हाय एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी मैथ की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 50 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, बार बार आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग आपके 50 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यदि इन क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, तो टॉप 20 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, वो भी यूनिट वाइज स्टूडेंट। AKTU बीटेक के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम टारगेट स्टूडेंट रख रहे हैं। वो टारगेट क्या है कि आपके यदि आप इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं, इनका सॉल्यूशन आप कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर कम से कम आ जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे और कोई भी बैक आपकी मैथ के एग्जाम में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो जैसा आप देखेंगे कि यूनिट 1 के मैंने 4 क्वेश्चन आपने यहां पर लिए। यूनिट 1 आपकी जैसा पता है आपको मैट्रिक्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है वहां से जो आता है स्टूडेंट, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके पास पूछा जाएगी फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है स्टूडेंट जो डिजिट मैंने यहां पर लिखी हो सेम ना आके डिफरेंट डिजिट आ सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं डिजिट यहां पर लिख रहा हूं सेम टू सेम आए, ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को करने का प्रोसेस मेथड सेम रहता है यदि आप इनवर्स निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसको कर लीजिए। देन उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है। आपके एग्जाम में 3x3 की भी मैट्रिक्स आ सकती है, तो वहां से आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी होती है। इज दैट क्लियर? अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। देन उनके बाद इन क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो एकदम आसान तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, एकदम बहुत प्यार से समझ में सॉल्व कर सकते हैं आप यदि वो प्रीवियस वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से टॉप 10 क्वेश्चन डले हुए हैं सभी यूनिट के, तो वहां से आप जाके लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपका फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स दी है, तो वहां से आपको ए इनवर्स निकालना है और जब ए इनवर्स निकाल लें तब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लिखा है या ये जो इक्वेशन दी है वो इस मैट्रिक्स के क्या आती है स्टूडेंट, इक्वल आती है। तो सबसे पहले यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैली हैमिल्टन थ्योरम के उससे क्या करेंगे, लैम्डा को रिप्लेस करेंगे ए से, फिर वहां से जो आपके पास कैली हैमिल्टन थ्योरम आएगी फिर उसको ए इनवर्स से आप डिवाइड करेंगे। तो वो मेथड इस क्वेश्चन में आपको करना है स्टूडेंट। ठीक है, देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हर बार 7 मार्क्स में पूछा जाता है। वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी है, इसमें आपको आइगन वैल्यू बतानी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू बतानी है, और यहां से आपको आइगन वेक्टर बताने हैं। जो हम लैम्डा की वैल्यू, जैसे यहां से 3 वैल्यू आएंगी तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर कुछ x1 आएगा, देन x, फिर लैम्डा की दूसरी वैल्यू रखने पर वहां से x2 आएगा, देन सेम आपको आइगन वो वेक्टर होते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको पहली यूनिट के चारों क्वेश्चन क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 2 में यहां पर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, इफ u बराबर cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन रूट में x प्लस वाई, देन आपको ये दिखाना है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको करना है, ये पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको होमोजीनियस फंक्शन में। ठीक है, तो यूनिट 2 पर
आप जा सकते हैं। तो यूनिट 2 में जैसे ही आप देखेंगे तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट, बस इसमें ये जो पार्ट यहां पर लिखा है ये पार्ट बस थोड़ा सा अलग है, इसका डबल डेरिवेटिव आप करते हैं तब जाके आता है, नहीं बाकी का ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा है वो ऊपर वाले की तरह से ही हो जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में करा रखा है, वहां से आप जाके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इफ y इज इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x, तब आपको इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि पहले इसका डेरिवेटिव करिए, देन डेरिवेटिव करने के बाद y n आपको एट x इज इक्वल टू 0, जहां पर x बराबर 0 है तब आपको y n की वैल्यू यहां पर निकालनी है। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 y इज इक्वल टू सेम है, तो सेम यदि आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर देते हैं तो सेम नीचे वाला भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 जैसा आप जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है आपका, इफ u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, u2 इज इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2 एंड u3 इज इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3, तब आपको ये निकालना है जैकोबियन। आप जानते होंगे जैकोबियन क्या होता है, तो जैकोबियन की हेल्प से तब आपको निकालना है डेल u1 u2 u3 अपॉन डेल x1 x2 x3। मैं ये भी बताऊंगा कि इनका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। जब आप एंड तक देखेंगे तो एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, कहां पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बाद, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यूवी, जेड इज इक्वल टू यूवी डब्ल्यू, तब आपको ये प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी आपके पास जैकोबियन से होगा, ठीक है। जैकोबियन से ये भी पहला वाला क्वेश्चन, देन उसके बाद सेकंड वाला भी क्वेश्चन जैकोबियन से होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द टेलर सीरीज, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इसको आपको एक्सपेंशन करना है x3 मतलब f ऑफ x, y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन करना है। और पॉइंट आपको दिए हैं कि यहां पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। वो आपको पुट करके तब आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वहां पर पुट कर देंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर। ये आपके पास सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है और यहां पर आपको प्लेन का बाउंडेड दे रखा है, तब आपको यहां पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में पहला जो क्वेश्चन है वो चेंज द ऑर्डर 110% आएगा ही आएगा स्टूडेंट। तो ये आप क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, यही सेम क्वेश्चन इस टाइप से भी लिखा सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डिजिट चेंज हो सकती है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि डिजिट चेंज सेम टू सेम यही डिजिट आएगी, डिजिट चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम। यहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है जब आपके पास सरफेस दिया है, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि आपने यूनिट 4 की ये देख रखी होंगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है कि, और इसकी कंडीशन आपको दे रखी है, मतलब बाउंडेड कंडीशन दे रखी है, ये इसकी कंडीशन है, मतलब एक तरीका से लिमिट बोल सकते हैं आप इसको। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट द चेंजिंग द ऑर्डर। सेम जो पहला क्वेश्चन है चेंजिंग द ऑर्डर का, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज द ऑर्डर का, चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी हमने करा चुके हैं यूनिट 4 के अंदर, तो वहां से आप जाके इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। जैसा यूनिट नंबर 5 है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम। तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम पर आपको आनी चाहिए कि स्टोक्स थ्योरम कहती क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपको स्टूडेंट पता होना कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है तो ये सॉल्यूशन आपको करना है, जबकि यहां पर लिमिट दी है ये z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, ये आपके पास दी है।
इज दैट क्लियर? तब आपको वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों थ्योरम ही स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और स्टोक्स थ्योरम का कैसे सॉल्व हम करते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो स्टोक्स थ्योरम जो होती है वो स्टूडेंट होती है आपके पास कि ये क्या करती है, कोई भी आपके पास सरफेस है, मतलब लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। गॉस डाइवर्जेंस क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगी एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है? तो सरफेस के पहले सरफेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, देन उसके बाद वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो वहां से ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। ये हमने बहुत अच्छी तरीका से यूनिट नंबर 5 में करा रखा है क्वेश्चन, तो वहां से आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ डेल विद इन ब्रैकेट डेल एफ एट द पॉइंट। आपके पास पॉइंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड के पॉइंट हैं 1 -2 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। और जो नॉर्मल की जो भी आपके पास है, नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ठीक है? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 3x प्लस जेड स्क्वायर, वेयर एफ यहां पर ये दे रखा है। तब आपको यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, ये क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो सेम आपको यही क्वेश्चन आपको वहां पर करना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है अब यहां पर, इफ एफ इज इक्वल टू, ये आपके पास एफ दे रखा है, तब यहां पर आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है और कर्ल ऑफ एफ निकालना है। क्या निकालना है, कर्ल भी निकालना है और डाइवर्जेंस निकालना है, जबकि आपको पॉइंट दे रखे हैं कि एक्स वाई जेड के ये पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट को सॉल्व करके आप कर्ल निकालिए और डाइवर्जेंस आपको निकालना है। तो ये यूनिट नंबर के कुछ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, 110% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनका जो सॉल्यूशन है वो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, तो वहां से जाके आप हमारी प्ले लिस्ट से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और शाम को हम महा मैराथन लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो जुड़ना मत भूलिएगा, वो भी बीटेक पॉली बाई एके पर, जिसके अंदर हम यूनिट 1 का महा रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।